Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री विजन अकेडमी कोरबा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी और छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और वो हमें पता भी रहता है, लेकिन कन्फ्यूज़न की वजह से क्या होता है एग्ज़ाम में वो गलत हो जाता है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ वो सभी स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं, जो पहला वर्ड लिखा हुआ है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, खटमल। खटमल जिसको छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, ढेकना बोला जाता है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में खटमल को ढेकना बोला जाता है। बिरबिट, बहुत ही कोई चीज़ काला रहता है तो छत्तीसगढ़ में उसे क्या बोला जाता है, बिरबिट बोला जाता है। अंतिम निर्णय, अगर ये वर्ड है अंतिम निर्णय, अंतिम निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ में जो शब्द है वो है तीन तिखार महाविचार। ठीक, तीन तिखार महाविचार मतलब होता है अंतिम निर्णय। हल्की फुहार वाली जो बारिश होती है, कभी कभी हल्की हल्की जो बारिश होती है उसको बोलते हैं क्या, कोढ़ा छनकना। तो इसको भी याद रखिएगा, हल्की फुहार वाली बारिश को क्या बोला जाता है, कोढ़ा छनकना। फीका, अगर जैसे हम कोई भी सब्जी उब्जी खाते हैं तो फीका रहता है, नमक कम रहता है, तो उसको छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, अलोना बोलते हैं। धनुष, ठीक है, धनुष, धनुष को क्या बोला जाता है, कमठा बोला जाता है छत्तीसगढ़ में। चलिए हम देखते हैं, देखिए हिंदी से संबंधित कुछ पर्यायवाची दिया हुआ है यहाँ पे, अनिल, सलील और अनल। ठीक, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, लेकिन अक्सर लोगों से वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है और गलती हो जाता है, तो इसलिए इसको अच्छा समझते हैं। ये लोग इसलिए हमेशा भूल जाते हैं क्योंकि वो याद करते हैं इसको हवा, पानी और जल से। तो आज से आपको इसको याद करना है, कैसे, अनिल, सलील और अनल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अनिल, सलील और जलील। जलील मतलब क्या होता है, सबको पता था, आपको इसको तब लिंकअप करना है कि अनिल और सलील से जल गया। ठीक है, तो जलील से होता है जलन, तो जलन मतलब क्या हो गया आपका, आग। तो आपको इस तरह से याद करना है। अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, अगर अनिल, सलील और अनल से आप हवा, पानी और जल को याद करते हैं तो यहीं पे आपका जो हो रहा था कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है कि जो हवा का होता है वो अनिल होता है कि अनल होता है। ठीक, तो यहाँ से इससे संबंधित कुछ पर्यायवाची हैं। जैसे अब ये देखिए क्या है, अनिल का, अनिल का वायु आपको पता होगा, पवन भी पता होगा, समीर भी पता होगा, हवा भी जानते हैं। ठीक, समीर हवा का झोंका। मारुत, ठीक, तो इस वर्ड समझिए मारुत, क्योंकि जो हनुमान जी रहते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, मारुत नंदन। तो मारुत मतलब पवन। ठीक, पवन पुत्र भी बोला जाता है उनको, तो याद रखना मारुत। अब ये वर्ड आता है क्या, वात। ये जो वात है, अब इसको समझते हैं क्या होता है वात। जैसे हमारा जो शरीर रहता है वो, उसमें तीन चीज़ रहते हैं, वात, पित्त और कफ। तो जब हम छोटे रहते हैं तो देखिएगा, छोटे छोटे में बहुत सर्दी खांसी होता है तो कफ की बीमारी होती है, थोड़े बड़े होते हैं तो पित्त की बीमारी हो जाती है, और जब हम बुजुर्ग होने लगते हैं तो शरीर में वात प्रधान हो जाता है। सुने होंगे लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वही क्या होता है, वात। तो याद रहेगा आपको अनिल का। अब देखते हैं, अब हम चलते हैं सलील का। सलील मतलब सीधा सीधा आपको याद रखना, सलील मतलब जल, पानी, नीर, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, इसमें आपको याद रखना है कि सलील का क्या होता है, अम्बु। जब बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं तब उसमें बोलते हैं अम्बू अम्बू अम्बू, चलते रहता है वहाँ पे। ठीक है, तो समझ जाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए। इसमें एक ये वर्ड आपको याद रखना, आब, आब। ठीक, तो जैसे जब दो नदियाँ कहीं से बहते हैं तो बीच में रहता है जगह जिसको क्या बोलते हैं, दो आप, दो आप, दो आप क्षेत्र है वो, मतलब दो पानी, मतलब दो नदियाँ जो जाती रहती हैं उनके बीच का क्षेत्र रहता है, तो इसलिए पानी को क्या बोला जाता है, आब। दो आप याद रखना है। जैसे पंजाब। ठीक, अनल, अनल मतलब क्या होता है, अग्नि। ये भी पता है आपको, आग पता है, पावक पता है, ज्वाला। इसमें आपको याद रखना है क्या, वहीन याद रखना है, वहीन और वैश्वानर। ठीक, ये दो वर्ड आपको इसमें याद रखना है, वहीन और वैश्वानर। ये दो वर्ड, इससे क्या होता है कि वैश्वानर मतलब आग से
एक छोटी सी आँख से बोलते हैं ना, पूरा विश्व भी जल सकता है। तो ये वही वाला है, वैश्वानर और वहीन। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो चलता है, जो लोगों को पता होते हुए भी गलत हो जाता है, वो क्या है आपका अस्त्र और शस्त्र। ठीक, अगर एग्ज़ाम में आता है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, ऑप्शन में अस्त्र और शस्त्र रहता है, तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, अस्त्र या शस्त्र। ये पता होते हुए भी बहुत बार पढ़े रहते हैं, फिर भी ये क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें आपको क्लियर कर लीजिए, अस्त्र मतलब होता है फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, और शस्त्र मतलब होता है हथियार जिसे हाथ में लेकर प्रयोग किया जाता है। तो आपको इसको ये समझा देता हूँ मैं क्या होता है। शस्त्र मतलब क्या होता है, स के आगे स है, स तो मतलब साथ में, जो भी चीज़ हम साथ में रख के चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। ठीक, याद रहेगा, स से शस्त्र और स में साथ। अब यहाँ हिंदी के 2 वर्ड हैं, इसको भी आपको समझना है, आधि और व्याधि। ठीक है, इसमें 2 शब्द हैं आपका, आधि और व्याधि। आधि मतलब क्या होता है, मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा को क्या बोलते हैं, आधि। और व्याधि मतलब क्या होता है, शारीरिक पीड़ा। तो आप क्या देख रहे हैं, यदि किसी को शारीरिक पीड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं, व्याधि, और मानसिक पीड़ा को बोलते हैं आधि। जैसे बोलते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम है यार, आधि और व्याधि। तो इस तरह का, आधि मतलब मानसिक पीड़ा और व्याधि मतलब शारीरिक पीड़ा। ये अपार है, ये इसका विलोम शब्द होता है परिमित। अपार का जैसे सबको पता है अपार शक्ति है, उसको बोलते हैं क्या, सीमित शक्ति है। लेकिन उसका जो एग्जैक्ट जो विलोम होता है वो होता है परिमित। जैसे ये रहता है ना, ये जैसे आपके क्या बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक, तो ये अपार तो है नहीं। अब ये लाइन अगर एक रेस जाएगा तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये अपार है, और ये परिमित है। तो अपार का क्या होता है, विलोम परिमित होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न वर्ड आता है एग्ज़ाम में, दारू और दारू। तो दारू मतलब क्या होता है, लकड़ी होता है, और दारू मतलब होता है पीने वाला शराब। तो आपको इसमें याद रखना, अगर रा में छोटा ओ की मात्रा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, लकड़ी हो जाएगा, और बड़ा ओ की मात्रा है मतलब पीने वाला, मतलब शराब हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मुहावरा दिया हुआ है, जैसे अक्ल का पुतला। अक्ल के पुतले को क्या बोला जाता है, एकदम अक्ल का पुतला मतलब एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है क्या, बुद्धिमान। और यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ अंतपाना। अंतपाना का जो शब्दार्थ होता है वो होता है भेद जाना। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान की महिमा का अंत पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, किसी का कभी कभी होता है ना कि ये इस इंसान का तो अंत ही नहीं पाया जा सकता है, तो इसको भी जाना, अंत पाना मतलब भेद जाना, ना कि अंत पाना मतलब मृत्यु को प्राप्त होना। ये 2 चीज़ होता है। जब एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है अंत पाना मतलब मृत्यु को पाना, भेद जाना, तब तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको याद रखना, अंत पाना मतलब भेद जानना। तो इस तरह के डेली वीडियो जो इम्पोर्टेंट्स रहेंगे, ऐसे शब्द जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और गलत हो जाते हैं, इसी पे ये वीडियो सीरीज़ चलने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऑफलाइन क्लास के लिए श्री विज़न एकेडमी कोरबा को ज्वाइन करें। थैंक यू।